192 का बेसिक था और 226 का टैक्स मिलाकर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। मैं हूं श्रीजीत और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग चैनल। और आज है हमारा चैलेंज का डे 3। हमने चैलेंज लिया हुआ है 365 दिन में अपना जड़ से मकान बनाने का जो सपना देखा है हमने, तो उसका है डे 3 आज। और मॉर्निंग में भाई मैं सो के उठ चुका हूँ और मेरे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो चुकी है। शालू की हो गई है भाई तबीयत खराब। शालू रात भर भाई सोई नहीं है, इसका हो रहा है पेट दर्द। अब यह लेटी हुई है और मैं कह रहा हूँ उठ के भाई डॉक्टर के पास चलते हैं अभी। तो कह रही नहीं शाम को चलेंगे करके। और ऑफिस में भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, तो अभी जाके अभी हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो अभी काम हो जाता है, आराम से रेस्ट कर लेते हैं, बाकी मैं अपना काम कर निकल जाता हूँ। अभी ये शाम को जाने की बात कर रहे हैं, चले अभी चल। तो दोस्तों जैसे कि है आज हमारा चैलेंज का डे 3। डे 3 में हमारे पास जो काम है ना आज ऑफिस में, कुछ क्लाइंट्स के हैं जो मटेरियल रेडी होने, कल जाके मम्मी ने कुछ सामान तो मेरा रेडी करवा दिया था, तो उसको आगे फर्दर आगे काम होना है उसका। और जो बाकी हमने कुछ सामान जो रेडी करा था वो मैंने बता दिया था भाई इसमें क्या फाइनल करना है। जब तक मैं ऑफिस पहुंचूंगा तो वो फाइनल हो चुका होगा, तो मैं वो दिखा दूंगा आपको वीडियो में कि हाँ ये फाइनल हो चुका है और रेडी टू डिस्पैच हो जाएगा वो। तो फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट था वो हमें कंप्लीट करना है। आज 3 इंटरव्यू हैं, 3 बच्चे आएंगे इंटरव्यू के लिए, उनका इंटरव्यू लेना है हमें, क्योंकि हमें स्टाफ बढ़ाना है अभी। तो हमारे पास आज की ये काम है और शायद बाहर का काम शायद ही रहेगा, क्योंकि बाहर का कोई काम है नहीं। शायद उसके कल रहेंगे हमारे पास अगर बाहर के काम, तो वो है आज हमारा शेड्यूल जो है। तो अभी तो हमारी आ गई है ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे। ब्लैक कॉफ़ी पी के अपना नहाना चलते हैं, फ्रेश होकर फिर ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकलते हैं। तो अभी चल रही है सब्जी बनाने की तैयारी। हम काट रहे सब्जी। क्या बना रहे हो? घिया 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 गला देना यार। तुम्हारा कुकर खराब है। कुकर में तो सब चीज़ बनाते। कुकर में तो हमें वो इतना चिकन चुका सब बन जाता सीटी मार के यार, पर घिया नहीं गलता। घिया क्या कुछ भी नहीं गलता। कटहल तो मैं 2 सीटी मारा फिर भी नहीं गला। कल तो दूसरा कुकर भी तो रखा हुआ है। शालू ने अभी तो बनाया था, परसों बनाया था घिया, दोबारा फिर उसमें सीटी मारा देखे। तो दूसरा वाला कुकर भी तो रखा होगा एक, वो तो नया है। तो उसको निकाल लो। उसको तो ऊपर का सीटी नहीं है, सीटी ना कुकर का उसका ऊपर का एक वो होता है ना, बाद में वो करने वाला। सीटी उस डब्बे के अंदर ही होगा या तो फ्रिज के अंदर डब्बे सीटी रखा होगा। नया वाला कुकर है क्या? नहीं सीटी रखा होगा फ्रिज के अंदर रखा होगा। भाई सुबह काम मिल गया भाई, कुकर का वॉशर, कुकर का ये क्या कहते हैं इसको, सीटी को ठीक करने का काम। मम्मी हमारे ना टूटा हुआ वैसे ये ऊपर ढक्कन ऐसे लग तो जाएगा हमारे ना, टाइट नहीं होगा वो सीटी की। तो ये ना ये तो टूटी हुई है, इसके ऊपर ना धागा बांध के सेट करती हूँ, बाद में इसका वो पेच ले आऊँगा, टेम्परेरी काम हो जाएगा। हल्का हल्का भी काट दो ना इसको काट दो, खींच के मत काटना, हल्का हल्का कहीं चौक से काटो। दिखाओ नहीं निकलेगा वो। देखो इसको धागा बांधे था, पेच नहीं था। टर्की गेरी हैं? टर्की गेरी भी नहीं पूरी दुनिया में पता। ये भाई ये तो पेज तो टूट सकता है ना। अब पेज टूटा तो काम जुगाड़ से चल सकता है ना। अरे तुमने वो सीटी तो मारेगा ही मारेगा। बोलेगा तुम तो नेगेटिव बोलते हो भाई। हाँ। तो भाई वो पेज बांधते हैं, उसका धागा बांधते, बात तो वही है। अब ये टूटा हुआ है, अब इसको सुबह सुबह कहाँ जाकर लेकर आऊंगा मैं। ये हमारे काम करेंगे। देखो दोस्तों, नहा के हो चुके हैं हम रेडी। अब कर लेते हैं पूजा, और पूजा करके ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे ऑफिस के लिए। तो अपना सामान सब पैक कर लेते हैं। सामान अपना जितना सामान है बेसिकली, या तो अपने तो लैपटॉप की ज़रूरत है नहीं, मतलब ले चलते थे, काम पड़ जाता है। तो ये सामान सब रेडी करते हैं, पैक करते हैं बैग अपना, देन उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अभी अपना बैग भी हो चुका है रेडी। अब फटाफट से कुछ हमें
प्लान कर, तो अभी हमें प्लान करना है कुछ अपने काम का। वो रेडी कर लेता हूँ मैं, कि मैं लिख लेता हूँ उस काम को ना, क्योंकि बाद में ना दिमाग में रहता है, नहीं भूल जाता हूँ मैं, क्योंकि पूरे दिन में इतनी दिमाग में बातें चल रही होती है कि दिमाग चीज़ें निकल जाती हैं। तो अभी इसको मैं मार कर लूँगा, हाईलाइट कर लूँगा, देन फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो दोस्तों हो चुके हैं रेडी। बाहर आज बहुत ज़बरदस्त धूप है भाई। और अभी पैक हो रहे हैं लंच। फ़ोन तो मैंने कोई भी नहीं उठाया भाई, फ़ोन उठाना ही भूल गया। ये वीडियो बनाने के चक्कर में ना आज ही चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। पर्स में रख ले पहले सुबह। चल फिर वो आना तो आ जाइए, तो फिर आराम कर ले, ठीक है। अब तो काम करने में लग जाइयो, सोना तो थोड़ा थोड़ा जाकर। दोस्तों आ गए हैं हम ऑफिस में, और अभी सामान हमारे पास बाहर से पोर्टर से आया। कुछ हमने सामान भेज रखे थे पीसीबी बनने के लिए, तो उसका सैंपल में भेजा, वो वापस आ चुका है। हमने जो मटेरियल रेडी करके रखा था ना, वो फाइनल हो चुका है। ये फाइनल हो गया यहाँ पर। अब ये पैक होकर डिस्पैच हो जाएगा। ये जो अभी हमें को परसों एक ऑर्डर जो मिला था, हमें परसों ऑर्डर मिला था, उसको भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। कल हमने हाफ रेडी कर दिया था इसको, अब इसको फुल फाइनल करके भेजेंगे। अभी जो हमारे रेगुलर जो ऑर्डर्स आते हैं वो भी लाइन में लगे हुए सब बनने में, उधर दिखाता हूँ। अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, ये सावजी ढोलकिया जी का, सबसे बड़े डायमंड मेकर, पर उनकी फैमिली में 64 लोग हैं भाई। 64 के 64 लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, और कंपनी तो खैर उनकी बहुत बड़ी है। और कहने का मतलब है कि फैमिली के 64 के 64 लोग काम कर रहे हैं, मतलब सबका अपना अपना स्किल होगा जो उस कंपनी में वो दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा ही है भाई, अपने घर में जितने बंदे स्किल वाले बंदे हैं और आप अपने उस स्किल को अपने कंपनी में ही यूटिलाइज कर रहे हो, तो वो बहुत बढ़िया बात है मेरे हिसाब से। तो कि एक घर के लिए सारे लोग एक एफर्ट कर रहे हैं, तो उससे बहुत सारी प्रोडक्टिविटी निकलती है भाई। और घर में बैठा हुआ बंदा, घर में बैठे बैठे बंदा क्या करेगा एक टाइम के बाद? उनका मन रखता है कि भाई चलो काम कर लेते, चलो काम करने पे का टाइम पास भी होता है, और अपने को भी एक सपोर्ट मिल जाता है कि चलो अपने फैमिली का मेंबर है जो ये काम देख रहे हैं, तो उसको भी अपने को थोड़ी एक टेंशन फ्री, एक राहत मिल जाती है। तो आप कमेंट करके बताना कि ये बात ठीक है भाई, ऐसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कि अगर अपने फैमिली मेम्बर्स को चीज़ की नॉलेज है तो अपने बिजनेस में हाथ बटा रहे हैं, तो अच्छी बात है या बुरी बात है? तो आप ये कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी हमारा एक लॉट तो अभी रेडी हो चुका है। रेडी किया, अभी टेस्टिंग के लिए डाल दिया हमने, अभी बाकी ये सामान बनना है। अभी तो एक लॉट का सामान है, दूसरा लॉट का माल भी बन रहा है। तो दोस्तों आगे है अपने चाय। अब चाय पी के थोड़ा माइंड हल्का करूँगा, देन उसके बाद मैं काम करूँगा भाई। और तो सुबह से आकर लगातार काम में लगा हुआ, तो आँखें वगैरह सब दुख रही हैं, सर बड़ा भारी हो रहा है। रिलैक्स होकर पहले चाय पीऊँगा, क्योंकि चाय पीते ना सारी थकान दूर हो जाती है। और अपने इंडिया में तो भाई चाय तो ऐसे एनर्जी ड्रिंक की तरह है, तो बहुत दिनों को तो चाय नहीं पी थी, और भी चाय पी के थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगा, फिर उसके बाद करेंगे काम आगे शुरू। जितना भी मेरे पास जितना भी कस्टमर से बात करने वाला काम है ना, जो ऑर्डर उठाने हैं मेरे को, वो बात कर लेते हैं। कुछ उसको प्राइस इंक्रीज हो गई, उसकी मेल करनी है कस्टमरों को, तो वो मेल करनी है, वो सब काम फटाफट से निपटा लेते हैं। एक प्रिंट दे रहा हूँ, प्रिंट निकाल देना। भाई हम कुछ करने जाते हैं ना, मेरा सब कहता है ना कि भाई कुछ करने जाते हो कि आप एक कदम दो कदम चलते हो, फिर आप 4 कदम पीछे जाते हो। आप ही वैसी ही बात होगी। काम करने बैठा ही था, एक मेल आई हुई है भाई हमारे पास, कि हमारे पास एक पीओ आया हुआ था, उसका मटेरियल हमारे पास ऑलमोस्ट रेडी था, और मेल आ गई भाई उसका ऑर्डर हमारा कैंसिल हो गया। चलो छोटा मोटा ऑर्डर हो तो लो मैनेज हो भी जाता है, पर एक अच्छा खासा ऑर्डर था,
पहले वैसे मतलब ऑर्डर जो मिस हो जाए ना तो भाई बड़ा दुख होता है। तो मतलब मैं काम करने बैठा ही तो सोचा चलो फॉलो अप वगैरह ले लेता हूँ, मगर पता नहीं था कि साला मेल खोलूंगा तो पहले मेल मेरे को यही देखने को मिल जाएगी। शायद क्लाइंट का आगे से जो मटेरियल जाना होगा उसका ऑर्डर कैंसिल हो गया होगा, तो इसलिए हम इसमें हमारे को भी ऑर्डर कैंसिल कर दिया। चलो मतलब नुकसान नहीं है, मतलब नुकसान ऐसा नहीं है कि वो मटेरियल नहीं जा सकता, वो मटेरियल अब किसी और क्लाइंट को भी जा सकता है। मगर हाँ, एक क्लाइंट के वहां से जो ऑर्डर मिल रहा था कम से कम वो तो कैंसिल हो गया ना। तो माल तो हम बना के आगे दूसरे बंदों को दे ही सकते हैं, मगर जो चीज एक क्लाइंट से हमें ऑर्डर मिला हुआ था वो कैंसिल हमारा हो गया। दिमाग खराब हो गया, मूड खराब हो गया। और अच्छी खासी वैल्यू का ऑर्डर था भाई वो पार्ट। आपको मैं वो मैंने प्रिंट निकलवाया, मैंने भाई पीओ पे मार्क कर दिया भाई कैंसिल हो गया। आपको पूरी डिटेल तो मैंने दिखा सकता हूँ, मगर आपको मैं बस दिखा देता हूँ। भाई ये रहा पीओ कि ऊपर का मैंने छुपा दिया, नीचे का छुपा दिया। अब ऑर्डर वैल्यू अब देखो कितने का था। 192 का बेसिक था और 226 का टैक्स मिला कर, मतलब 192 का 1,92,000 का ऑर्डर था ये। और ये हमारे हाथ से आज ऑर्डर कैंसिल हो गया। जो मैं 2-3 दिन से जो वीडियो बना रहा था ना चैलेंज को लेके, वो जो 3 दिन मेरे जो बढ़िया जा रहे थे भाई, ये काम अब वो समझ नहीं आ रहा है मैं बोलूं कैसे। अभी तो मैंने शालू को नहीं बताया, वो शालू है नहीं। समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। कोई बात नहीं, ये तो चलो मटेरियल तो ऐसे ऑर्डर आते जाते रहते हैं, मगर हाँ इतने बड़े ऑर्डर जब कट जाते हैं ना तो बड़ा दुख होता है भाई। समझ आ रहा बोलूं क्या भाई, हंसूं हैं? दर्द नहीं, आराम नहीं है क्या पैर में? मम्मी वैसे जो के बस में चढ़ घूम रहे जाते सही लोग, दिक्कत नहीं है मेरे को। फिर एक जगह बैठ जाते हैं ना, फिर खड़ा नहीं हो पाता। रात को लेटने के बाद सुबह खड़ा नहीं, रात को नहीं लेट का, थोड़ी देर लेट के तो फिर खड़ी नहीं हो पाती। तेरे को मजाक लगता है? शाम को दिखाया मैंने, पूछो। तेरे तबीयत भाई दोनों मेरी इजाजत में, तेरी तबीयत ठीक है भाई? तू को उजड़ी सी है, तू तो अभी साथ तो हॉस्पिटल था तो ठीक थी। तो भाई इनके लिए ना सब कुछ ड्रामा ही होता है। ठीक थी, अब क्या हो गया? पहले जैसी थी वैसे ही थी, अब भी बस चोटी कर ली मैंने, कपड़े बदल लिए। दवाई खाई? दवाई अभी खानी है? तो मैं मीट मछली भाई मटन, मैं मरते दम तक मीट मछली अंडा नहीं खाऊंगी। मम्मी ये सब ना हाँ, प्रोटीन होता है इन सब में। कोई बात नहीं, मेरे को मीट मछली अंडा नहीं खाना जिंदगी में। इससे पहले नहीं खाया आपने? खाया नहीं खाना नहीं, इससे पहले आपने खाया है। मछली खाया है? हाँ, चिकन सब खाया, अब सब नहीं खाया। खाना। तो भाई ये जोड़ ये सब ठीक होता है भाई उससे? नहीं है। अंडे वगैरह खाओ कभी मैं कभार। ज्यादा दिन नहीं है अभी दुनिया में, मेरे को नहीं खाना। ये ज्यादा दिन है, आपका बेटा हाथ में दर्द हो रहा है। हाथ की सिकाई करके अंदर लगा तो गया हाथ में। तेरे हाथ में क्या हुआ? तो क्या करने आया? डॉक्टर को बोल के हाथ में दवाई क्यों ले फिर तुम्हें तुम्हें? चाहिए कॉफी? मैं बना देता हूँ कॉफी, बैठ जाओ। नहीं, कॉफी तो बस चलने में मेरे को दिक्कत नहीं है, पर तभी तो मैं सुबह उठ के वहाँ तक चला, वहाँ से वापस आया। मतलब बैठने में दिक्कत है? बैठने में दिक्कत नहीं है। हाँ। बैठ गया तो फिर खड़ी नहीं हो सकती। तो फिर खड़े गया खड़े तो काम खड़ी करा नहीं करो हो ना। सकती। हाँ, हो जाएगा। खड़े खड़े काम। ज्यादातर भी खड़े नहीं हो सकते, उसके बाद बैठ नहीं पाऊंगी। ये तो बड़ी समस्या है भाई। भाई 60 साल की हो गई हूँ भाई। और थोड़ा अपना चाय नाश्ता करके तो करने बैठेंगे अपनी वीडियो की एडिटिंग। शालू तुम मेल देखे थी आज? हाँ, मील्स तो देखे थे। हैं? देखे थे। क्या हुआ? शाम को शाम को किसकी थी? क्या हुआ? उसका हो गया। अरे कल ही तो मेरी बात हुई है उससे शाम को। बात और शाम को तो मैं उससे बात करके आई हूँ। बात तो मेरी भी हो रही थी, मगर उसका मेल आया कि भाई वो पीओ कैंसिल है। मैंने फिर फोन करा उसको, फिर कह रहा कि भाई शायद आगे का ऑर्डर कैंसिल हो गया होगा या जो भी डिले होगा,
बताओ। ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा यार, हमारा तो मटेरियल भी रेडी था यार, ऐसे थोड़ा कैंसिल हो जाएगा। अब सामान रेडी करवा दिया तो तुमने फिर बोला नहीं कि उसका सामान रेडी हो चुका, अब कैसे कैंसिल कर रहे हो आप? सामान ना रेडी हुआ होता तो चलो बात थी कि हाँ भाई नहीं हुआ रेडी। बोला चलो वो तो मैं कहा, चलो बाद में भी ऑर्डर आ ही जाएगा, जो आएगा तो ये तो सामान निकल जाएगा, ऐसा कोई नहीं स्पेशल ऑर्डर। सामान तो निकल जाएगा, मैं वो नहीं कह रही कि सामान नहीं निकलेगा, सामान तो निकल जाएगा, पर हमने जिसके लिए रेडी करा यार, इतनी मेहनत करी, तो फिर वो कैसे एकदम से मना क्यों कर रहे थे? बात करूँ कल? मैंने बात कर ली थी, मैंने बात कर ली थी। तो मैं सोच रहा था, मैंने कभी 3 दिन से हम चैलेंज कर रहे हैं, मैं कहा 2-3 स्टेप आगे बढ़े, फिर 2-3 स्टेप पीछे हो गए। परेशान, मैं परेशान नहीं, वो तो होता रहता है, मैं कहा वैसे ही। परेशान हो जाएगा। वो तो ऑर्डर तो और आ ही जा, ऑर्डर तो क्या है, ऐसे आते हैं जाते हैं, मगर हाँ जब आप कोई चीज़ आप सोच के चल रहे हो और उस टाइम ऑर्डर कैंसिल हो जाए ना, तो ज़्यादा फील होता है। वैसा ऑर्डर कुछ कैंसिल होता है या कुछ कभी डिले हो जाता है या अभी रिक्वायरमेंट नहीं होती या कुछ मतलब होता रहता है कुछ ना कुछ, तो उस टाइम उतना फर्क नहीं पड़ता। मगर जब हम कोई चैलेंज लेके चल रहे हैं और उस टाइम ऐसा होता है ना, तो फिर ज़्यादा लगता है। वो तो रिकवर कर लेंगे, कल कर देंगे रिकवर तो। हो जाए। तो दोस्तों मैं करने बैठ गया हूँ अपनी वीडियो की एडिटिंग अभी, और टाइम देखो क्या हो गया, टाइम हो गया 10, और मेरे को घर आते आते 8:30 कितना आया था चालू में घर में, 8:30 9:30 बज गए थे, 9 बजे के बाद ही आया था मैं। थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह पी के मैं काम करने बैठ चुका हूँ, और शालू कर रही है अपना डिनर। वही शालू को दवाई वगैरह खानी है, तो डिनर पहले टाइम से कर ले रही है, टाइम से क्या 10 बजे, तब भी लेट ही है डिनर, तो तब भी डिनर हो जाएगा, दवाई खा लेगी शालू अपना, तब तक हम अपने कर लेंगे वीडियो की एडिटिंग। उसको अपना डिनर मेरे को बनाना भाई, क्योंकि मेरा डिनर तो बिल्कुल ही अलग ही चल रहा है आज का। तो आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ मैं आज क्या बनाऊँगा। तो अपने अभी कर रहे थे वीडियो की एडिटिंग, फिर चलेंगे अपना डिनर रेडी करने के लिए। भाई रील के लिए वॉइस ओवर करना कोई मामूली बात नहीं है भैया, बड़ी मेहनत लगती है। पहले मैंने स्क्रिप्ट लिखी भाई, और उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन पता नहीं मैं शायद 100 बार ही बोल चुका हूँ। और अब जाके जो है मेरा इंट्रो का स्टार्टिंग जो फाइनल हुआ है मेरा, मतलब जब वॉइस ओवर करने में बड़ी मेहनत लगती है। मतलब आप किसी की 10-15 मिनट 45 मिनट की रील देखते हैं तो देखने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मगर उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, जब कर रहा हूँ तो पता चल रहा है। तो दोस्तों आ गया है अपना डिनर, अब कर लेते हैं डिनर। डिनर में है अपने पास 2 रोटी हैं, सब्जी, और अपना जो चिकन मैंने ग्रिल जो करा है अपना, क्या कहते हैं उसको, हल्का मैंने वैसे ही पानी में उबाल लिया इसको, अपना धनिया और वो डाल के, धनिया और पुदीना डाल के ना, धनिया पुदीना डाल के उसको कर ले बिना ऑयल के। तो ये है अपने पास, और खीरा अभी और आ रहा है, तो फटाफट से करते हैं डिनर, तो देन करेंगे अपनी वीडियो की एडिटिंग। भाई वीडियो की एडिटिंग का बड़ा टाइम जाता है मेरा, तो वही नींद आ रही है। तो अपनी वीडियो भी हो चुकी है एडिटिंग भाई, शॉर्ट वीडियो बनानी थी, मैंने शॉर्ट वीडियो बना दी भाई, वॉइस ओवर सब करके दिखाता हूँ, ये देखो। तो दोस्तों आज था हमारा डे 3, और डे 3 में मैंने क्या करा, जो हमारे पास ऑर्डर आए हुए थे उस ऑर्डर को हमने आज कंप्लीट कर दिया उसको। और दूसरा आज हमारे साथ क्या हुआ, कुछ ऑर्डर्स जो हमारे रेगुलर ऑर्डर्स थे वो तो हमारे आए, और तीसरा हमारे साथ हुआ जो हमारा एक मोटा ऑर्डर था भाई वो कट गया, उसका PO आया था वो कैंसिल हो गया। तो आज का जो सबसे से अगर ग्राफ देखेंगे ना, आया और गया, तो सबसे ज़्यादा गया, जो बड़ा ऑर्डर था वो गया भाई। अगर एक इनवॉइस भाई आपके 2 लाख रुपए की इनवॉइस कट रही है तो बहुत बड़ी बात है, एक नुकसान तो हुआ, कोई बात नहीं, वो रिकवर करेंगे। तो तीसरा हमारा ये था, तो 3 पॉइंट हो गए आज के अपने के बाद। तो फिर आज का दिन करते हैं ख़त्म, अब करेंगे कल की तैयारी हम। कल हमें क्या करना है, कल हमें क्या, जो आज हमने माल बनाया उसका एक लॉट तो हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड लॉट हमें कल स्टार्ट करना है उसका, तब जाके हमारे ये 365 दिन का टारगेट जो हमारे घर का चैलेंज जो कंप्लीट हो पाएगा। तो आज का दिन करते हैं ये ख़त्म, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है 1 बज चुका भाई, 1 बज चुका है। तो आप भी तो कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई बात करते करते, मैं क्या बोलूँ भाई, इतनी बात करने की आदत नहीं है। तो जो गड़बड़ हो रही है उसके लिए माफ़ी, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हर चीज़ की होती है, अपने भी इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट हो जाएगी बात करने की, क्योंकि ऐसे कैमरे में देख के बात करने की वो नहीं है, किसके सामने बैठ के बात करूँगा तो मैं बात कर सकता हूँ, पर कैमरे में देख के बात करता है थोड़ी वही हिचक होती है, सब कुछ होती है स्टार्टिंग में। तो मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, आज का दिन करते हैं ये ख़त्म।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरी इस जर्नी का पार्ट जरूर बनिए कि हमारा चैनल है 365 दिन में अपना एक ड्रीम होम बनाना अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं कल। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।